हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं एक नया टॉपिक। कौन सा? इनइक्वालिटी। ओके, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इनइक्वालिटी के बारे में। यहाँ पर मेनली हमारे पास तीन साइन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है ग्रेटर देन, दूसरा होता है लेस देन और तीसरा होता है इक्वल। ठीक है, अब इन्हीं के कॉम्बिनेशन से कुछ और साइंस बनते हैं। कौन सा बनता है? जैसे एक बन गया ग्रेटर देन इक्वल टू, एक बन गया लेस देन इक्वल टू। सबसे ज़्यादा हमारे पास इन पांच साइंस का यूज होगा। ठीक है, जैसे कि हमें बोल दिया जाए ए है और बी। ठीक है, इनके बीच में ये वाला साइन दिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? ए इज ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा है। ठीक है, अगर ये वाला साइन दे दिया जाए तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है ए इज लेस देन बी। ओके, ठीक है, आगे देखते हैं। जो अगला साइन है वो है इक्वल का, तो इसका मतलब क्या हुआ? ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, आगे देख लेते हैं ये वाला साइन, ग्रेटर देन इक्वल टू वाला साइन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है ए इज आइदर इक्वल टू और ए इज इक्वल और ग्रेटर देन बी। ठीक है, ए इज आइदर इक्वल और ग्रेटर देन बी, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, अगला साइन क्या होता है? अगला साइन आता है ये वाला। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ए इज आइदर लेस और इक्वल टू बी। ठीक है, इसका मतलब हुआ ए इज आइदर लेस और इक्वल टू बी। इस तरीके से ये कुछ है। अब सबसे पहले हम इसकी जो सीरीज है उसके बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, सीरीज क्या है? मान लो जो पहली सीरीज बनती है वो है रेगुलर सीरीज। पहली सीरीज बनती है रेगुलर सीरीज। रेगुलर सीरीज में हमारे पास क्या होता है? देखो, एग्जाम्पल के तौर पे अगर यहाँ पर हम एक सीरीज लेते हैं, ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास एक सीरीज है, तो यहाँ पर इन सभी के बीच का रिलेशन हम बता पा रहे होंगे। जैसे कि अगर हमसे ए और ई के बीच का रिलेशन भी पूछा जाएगा तो भी हम बता सकते हैं कि ए है वो ग्रेटर देन है किससे? ई से, क्योंकि सभी का फेस एक साइड में है। ठीक है, इस वाली सीरीज को बोलते हैं रेगुलर सीरीज। ठीक है, यानी कि सभी के बीच का जो रिलेशन है वो बता पा रहे होंगे। ओके, एक जो दूसरा है वो होता है इरेगुलर। ठीक है, जो दूसरी सीरीज है वो कौन सी होती है? इरेगुलर सीरीज। इसमें क्या होता है? इसमें जो सीरीज है वो ब्रेक होगी। कैसे ब्रेक होगी? देखो, सेम इसी को मैं अगर लिखना चाहूं, अब देखो यहां पर है ए इज ग्रेटर देन बी, लेकिन यहां पर क्या हो गया है? बी इज लेस देन सी। तो क्या ए और सी के बीच का रिलेशन हम बता पा रहे हैं? क्या ए और सी का बीच का रिलेशन हम बता पा रहे हैं? नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि यहां पर क्या हुआ है? यहां पर सीरीज ब्रेक हो गई है। ठीक है, जब यहां पर हमारे पास दो साइन आ जाते हैं इस तरीके से, ठीक है, दो साइन इस तरीके से आ जाते हैं, तो हम यहाँ पर नहीं बता पा रहे हैं कि ए है वो सी से बड़ा है या सी से छोटा है या इक्वल है, कुछ भी नहीं बता पा रहे हैं। ठीक है, तो इस वाली सीरीज को क्या कहते हैं? सीरीज ब्रेक, यानी कि इरेगुलर सीरीज। ठीक है, अब क्वेश्चंस देख लेते हैं, कोई एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे आपको समझ में आए। कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया एक, P is greater than equal to Q is greater than R is greater than equal to S is greater than equal to T और इक्वल है F के। ठीक है, ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है या बोल सकते हैं कि सीरीज है। सबसे पहले हमने चेक किया कि ये एक रेगुलर सीरीज है। ठीक है, क्योंकि सभी के बीच का जो फेस है वो एक साइड है। अब यहाँ पर कुछ कंक्लूजन्स दे देते हैं, जैसे कि हमारे पास चार कंक्लूजन है। पहला कंक्लूजन है R इज ग्रेटर देन S। सेकेंड कंक्लूजन है R इज लेस देन S। थर्ड कंक्लूजन है
P इज ग्रेटर देन इक्वल टू S, और जो फोर्थ कंक्लूजन है वो है R इज ग्रेटर देन इक्वल टू F। ये हमने 4 कंक्लूजन लिए हैं। हमें बताना है कि इन चारों कंक्लूजन्स में कौन सा कंक्लूजन राइट है। ठीक है, तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं। पहला कंक्लूजन देखते हैं। यहां पर बोला गया है R इज ग्रेटर देन S। बताओ क्या R S से ग्रेटर है? देखो अब यहां पर क्या है, P इज ग्रेटर देन इक्वल टू Q, Q इज ग्रेटर देन R, R इज ग्रेटर देन इक्वल टू S। ठीक है, अब सबसे पहले हमने देखा R और S कहां पर है, R यहां पर है और S यहां पर है। इन दोनों के बीच का साइन क्या है? इन दोनों के बीच का साइन है ग्रेटर देन इक्वल टू S। तो इसका मतलब क्या हुआ, R इज आइदर ग्रेटर देन S और इक्वल टू S। दो पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटी क्या है, या तो R S से ग्रेटर है, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, या तो फिर R S के इक्वल है। इन दोनों में से एक है, हमें नहीं पता कि कौन सा है। लेकिन यहां पर क्या बोला गया है, डेफिनेट बोला गया है। क्या बोला गया है, R इज ग्रेटर देन S। क्या हम कह सकते हैं कि R इज ग्रेटर देन S है? क्योंकि इन दोनों केसेस में हमें नहीं पता कि R S के इक्वल है या ग्रेटर है, तो हम डेफिनेट नहीं बता सकते कि R S के ग्रेटर है। हो सकता है R S के इक्वल हो। ठीक है, तो इन वाले केसेस में हम क्या करते हैं, इसको रोंग कर देते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर नहीं पता डेफिनेटली कि कौन सा राइट है। जैसे हम श्लोक में करते थे, जब भी डेफिनेट हमें नहीं पता होता था तो हम उसको क्या कर देते थे, रोंग करते थे। ठीक है, तो सेम यहाँ पर भी हमें क्या करना है, रोंग करना है। जब भी हमें यहाँ पर पता नहीं है डेफिनेट, तो यहाँ पर क्या करेंगे, डेफिनेट को रोंग कर देंगे। सेकंड देख लेते हैं। सेकंड में बोला गया है R इज लेस देन S, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है R इज ग्रेटर देन इक्वल टू S, तो R लेस तो हो नहीं सकता, या तो R S से बड़ा है या R S के इक्वल है। तो यहाँ पर क्या दिया है, R इज लेस देन S, ये भी क्या हो गया, रोंग हो गया। थर्ड वाला क्या है, P इज ग्रेटर देन इक्वल टू S। P कहाँ पर है, P यहाँ पर है और S है यहाँ पर। अब देखो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, P इज ग्रेटर देन इक्वल टू Q, और यहाँ पर है R, और R इज ग्रेटर देन इक्वल टू है S। यहाँ पर क्या पूछा है, P इज ग्रेटर देन इक्वल टू S। बताओ, हम P और Q के बीच में तो कह सकते हैं P क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू Q है, लेकिन यहाँ पर Q क्या है, Q ग्रेटर देन है R से, यानी कि इक्वल तो नहीं है R के। ठीक है, यहाँ पर इक्वल वाला साइन क्या है, वो हट गया है, तो हम नहीं कह सकते कि P है वो ग्रेटर देन इक्वल टू S है। यहाँ पर हम ये तो कह सकते हैं कि P है वो ग्रेटर देन है S के। ठीक है, क्योंकि ये वाला साइन तो कॉमन है सभी में। ठीक है, तो ये वाला तो हो गया राइट, लेकिन जो इक्वल वाला साइन था वो यहाँ पर गायब है। जब यहाँ पर गायब है तो यानी कि इक्वल वाला क्या हो गया, यहाँ पर सीरीज ब्रेक हो गई इक्वल वाले के लिए। तो हम नहीं कह सकते कि P है वो इक्वल होगा S के। हम ये तो कह सकते हैं कि P ग्रेटर देन होगा S के, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि P इक्वल होगा S के। तो यहाँ पर क्या दिया है, P इज ग्रेटर देन इक्वल टू S, तो ये वाला भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ठीक है, यहाँ पर अगर ये होता P इज ग्रेटर देन S, तब हमारा क्या होता, तब हमारा राइट हो जाता। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर दिया गया है P इज ग्रेटर देन इक्वल टू S, तो इसलिए ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब देखते हैं फोर्थ वाला कंक्लूजन। फोर्थ वाला कंक्लूजन क्या है, R इज ग्रेटर देन इक्वल टू F। बताओ, R यहाँ पर है और F है, क्या R F के ग्रेटर देन इक्वल है? बताओ, यहाँ पर क्या है, R इज ग्रेटर देन इक्वल टू S इज ग्रेटर देन इक्वल टू T, और यहाँ पर F। अब इक्वल का साइन है, इसका मतलब क्या हुआ, T है वो F के बराबर है, इक्वल है, तो हम T को F की जगह लिख सकते हैं या F को T की जगह लिख सकते हैं। बात तो बराबर है क्योंकि ये दोनों सेम है। ठीक है, T का मतलब F है या F का मतलब T है, ऐसा हम कह सकते हैं। हमें निकालना है R और F के बीच का रिलेशन, तो T की जगह अगर मैं F को रख दूं तो कोई दिक्कत है नहीं है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, दोनों इक्वल हैं। ठीक है, अब R और F के बीच का रिलेशन हमें निकालना है। अब बताओ, क्या R F के ग्रेटर देन इक्वल है? बिल्कुल है, क्योंकि दोनों साइन सेम है। यहाँ पर भी ग्रेटर देन आ गया और यहाँ पर भी ग्रेटर देन आ गया, तो हम कह सकते हैं R है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है S के, और S है वो ग्रेटर देन इक्वल है F के। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ से R इज ग्रेटर देन इक्वल टू F। ठीक है, यानी कि हमारा जो फोर्थ कंक्लूजन था वो क्या आ गया, वो यहाँ पर राइट आ गया है। ओके, इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को करना है।
अब चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है ये। स्टेटमेंट हमारे पास है a इज ग्रेटर देन f इज लेस देन इक्वल टू c इज इक्वल टू d और d इज लेस देन e। ठीक है, आपको सिर्फ यहाँ पर ऑब्जर्व करना है, बात ये ऐसे लिखना नहीं होता है जैसे मैंने लिख के बताया था, आपको यहाँ यहीं पर आपको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको देखना है कि सीरीज कौन सी है, सीरीज ब्रेक हो रही है, बिल्कुल हो रही है, तो इन चीज़ों का आपका ध्यान रखना है। जैसे कि हमें जो कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन है वो दिया है a इज ग्रेटर देन e। अब a कहाँ पर है और e कहाँ पर है, a है यहाँ पर और e है यहाँ पर। अब हमने देखा कि यहाँ पर a से e तक जाने में जो सीरीज है वो ब्रेक हुई है। ब्रेक कहाँ हुई है, f के ऊपर। यहाँ पर a इज ग्रेटर देन f है और f इज लेस देन इक्वल टू c हो गया, यानी कि साइन बिल्कुल चेंज हो गए, उल्टे हो गए ऐसे। तो यहाँ पर इसका मतलब है क्या कि यहाँ पर सीरीज ब्रेक हो चुकी है। तो हम a f से जैसे ही आगे जाएंगे तो a का रिलेशन हम इनके साथ नहीं बता पाएंगे। ठीक है, a का रिलेशन हम इनके साथ नहीं बता पाएंगे। तो a और e के बीच का रिलेशन हमें नहीं पता कि वो a ग्रेटर देन है, इक्वल है या लेस देन है e के। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेट बोला गया है a इज ग्रेटर देन e, तो हम क्या कर देंगे, हम इसको रॉन्ग कर देंगे। ओके, अब चलते हैं सेकंड कंक्लूजन की तरफ। जो सेकंड कंक्लूजन है उसमें हमें बताना है f और e के बीच का रिलेशन। अब देखो e कहाँ पर है, यहाँ पर है, और f है यहाँ पर। जब f और e के बीच में हमने देखा तो इनके बीच में क्या कहीं पर सीरीज ब्रेक हुई है, नहीं हुई है। ठीक है, यहाँ पर सीरीज ब्रेक नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम इसका आंसर दे सकते हैं। अब पूछा है e इज ग्रेटर देन f, e है वो ग्रेटर देन है f के। बताओ क्या e f के ग्रेटर देन है, बिल्कुल है। c और d क्या है, इक्वल है। या तो c को d की जगह लिख सकते हैं या फिर d को c की जगह लिख सकते हैं, ये दोनों बिल्कुल सेम है। अब e को बोल सकते हैं e इज ग्रेटर देन d, d इज ग्रेटर देन c इज ग्रेटर देन इक्वल टू f। तो यानी कि ये वाला जो साइन है ग्रेटर वाला, e इज ग्रेटर देन f, तो हम कह सकते हैं कि e है वो f के ग्रेटर देन इक्वल। अगर इसी क्वेश्चन में यहाँ पर ये होता, ये वाला साइन, ठीक है, e इज ग्रेटर देन इक्वल टू d, d इज इक्वल टू c और c इज ग्रेटर देन इक्वल टू f, तो क्या अगर हमसे कह दिया जाता कि बताओ e इज ग्रेटर देन इक्वल टू f है, तो यहाँ पर होता या नहीं होता, बताओ। तो क्या होता, तो भी ये राइट होता। ठीक है, क्योंकि अब भी सभी साइंस क्या है, सेम है। इक्वल का मतलब क्या हुआ, या तो अगर मैं यहाँ पर c लिखना चाहूँ तो c को लिख सकता हूँ, क्योंकि c और d क्या है, बिल्कुल सेम है। तो इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि यहाँ पर कौन सा साइन है। ठीक है, समझ में आई बात। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, यानी कि ओनली कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू। ठीक है, और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। स्टेटमेंट है हमारे पास p इज ग्रेटर देन q। ठीक है, यहाँ पर देखो कॉमा लगाया गया है, यानी कि हमें सबसे पहले इनको रिलेट करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको एक सीरीज बना लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, p इज ग्रेटर देन q। अब देखो यहाँ पर है s इज लेस देन p, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर है s इज ग्रेटर देन r, तो s को लिख सकते हैं ग्रेटर देन r के, और r इज ग्रेटर देन इक्वल टू है x के। यानी कि हमारी सीरीज क्या बन गई, हमारी सीरीज बन गई ये वाली r s p और q। इसको आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा जैसा यहाँ पर दिया गया है उनको सिर्फ आपस में रिलेट करना है। ठीक है, तो ये हमने एक अपनी सीरीज बना ली है। ओके, जो पहला कंक्लूजन है उसमें क्या बोला गया है, r इज ग्रेटर देन इक्वल टू p। हम हमेशा ऐसे पढ़ेंगे ग्रेटर देन की तरफ से। ठीक है, सिर्फ एक चीज़ को पकड़ लो, या तो लेस देन की तरफ से या ग्रेटर देन की तरफ से, ताकि आप बार बार में पजल ना हो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, हम सिर्फ ऐसे पढ़ते हैं r इज ग्रेटर देन इक्वल टू p, हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे p इज लेस देन इक्वल टू r। ठीक है, एक चीज़ को आप पकड़ लो, उसी से चलते जाओ। यहाँ पर हम पढ़ेंगे r इज ग्रेटर देन इक्वल टू p। क्या r ग्रेटर देन इक्वल टू p है, बताओ। r यहाँ पर है और p है यहाँ पर। r और p तक जाने में जो सीरीज है वो यहाँ पर क्या हो गई है, ब्रेक हो गई है, क्योंकि एक साइन है इस साइड, एक साइन है इस साइड, यानी कि इन दोनों के बीच का रिलेशन हम नहीं बता सकते कि यहाँ पर क्या रिलेशन है। ठीक है,
जब सीरीज ब्रेक हो गई तो हमारा आंसर क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, यानी कि ये वाला तो हो नहीं सकता, ये तो गलत हो गया। अगला देखते हैं, x इज ग्रेटर देन x। x और s के बीच का देखते हैं, x है यहाँ पर और s है यहाँ पर, बताओ x इज ग्रेटर देन s है, नहीं है, ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, क्योंकि x है वो क्या है, लेस देन है, ठीक है, तो वो ग्रेटर तो हो नहीं सकता, तो यानी कि यहाँ पर क्या बोलेंगे, यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नोर सेकंड इज ट्रू, ठीक है, इनमें से कोई भी ट्रू नहीं है। समझ में आई बात? देखो जब भी हमारे पास इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे तो सबसे पहले हमें क्या कर लेना है, सबसे पहले हमें उनको सीरीज की फॉर्म में लिख लेना है, ठीक है। जैसे सबसे पहले बोला गया था P इज ग्रेटर देन Q, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया P है वो Q से ग्रेटर है। अब देखना है P या Q कहाँ पर है, अब P के साथ रिलेशन दिया हुआ था S इज ग्रेटर देन P, तो यहाँ पर लिख देना है S है वो ग्रेटर देन है P के। अब S का रिलेशन दिया है किसके साथ, R के साथ दिया है, तो ये वाला रिलेशन दिया था, ये लिख दिया। अब R का रिलेशन किसके साथ था, X के साथ था, तो हमने यहाँ पर ये लिख दिया। तो हमने ये क्या कर दिया, हमने इसको एक सीरीज की फॉर्म में बना दिया था। समझ में आई बात? इससे हम क्या कर पाते हैं, क्वेश्चन को आसानी से कर पाते हैं, ठीक है। जब बाद में धीरे धीरे आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी तब आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप यहाँ से ही आंसर कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको इन चीज़ों को समझना है और इनके ऊपर प्रैक्टिस करनी है, ओके। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, ये एक पूरी सीरीज की फॉर्म में दिया गया है। सबसे पहले हमने देखा कि ये क्या है, एक इरेगुलर सीरीज है, यानी कि यहाँ पर सीरीज ब्रेक हुई है। सीरीज कहाँ पर ब्रेक हुई है, 2-3 बार सीरीज यहाँ पर ब्रेक हुई है, ठीक है। तो ये तो हम बाद में भी देख सकते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं कंक्लूजन्स की तरफ। जो पहला कंक्लूजन है वो है z इज ग्रेटर देन y। बताओ z है कहाँ पर, z है यहाँ पर और y है यहाँ पर। अब z और y के बीच में जब हम कंपैरिजन करते हैं, यहाँ पर कहीं पर सीरीज ब्रेक हुई है, नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि u और z तो इक्वल है, u को z की जगह लिख सकते हैं या z को u की जगह लिख सकते हैं। तो अगर हम y इज लेस देन इक्वल टू z लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, बताओ y इज लेस देन इक्वल टू z लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि z और u तो क्या है, इक्वल है, तो u की जगह मैंने लिख दिया z को, ठीक है। हमें y और z के बीच में रिलेशन चाहिए था, इसलिए मैंने u को हटाकर यहाँ पर क्या लिख दिया है, z लिख दिया है, क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वल है। अब हम y और z के बीच का रिलेशन बता सकते हैं। अब y इज लेस देन इक्वल टू z है, तो इसका मतलब क्या हुआ, y इज आइदर लेस देन z है, y इज आइदर लेस देन z है, और जो सेकंड केस है y इज इक्वल टू z है। इन दोनों में से एक केस क्या है, राइट है, ठीक है। इन दोनों में से एक केस राइट होगा। अब जो पहला कंक्लूजन है उसमें क्या बोला है, y इज लेस देन z, यानी कि ये है, लेकिन हम हो सकता है ये वाला हो, ठीक है, यहाँ पर हम डेफिनेट नहीं बोल सकते थे। अब सेकंड जो कंक्लूजन है वहाँ पर क्या है, y इज इक्वल टू z है, यहाँ पर यह है, तो हम कह सकते थे कि यहाँ पर हो सकता है y इज लेस देन z हो, तो ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। लेकिन हम एक और केस पढ़ते थे, कौन सा, आइदर फर्स्ट और सेकंड वाला। अब अगर इन दोनों कंक्लूजन्स को यहाँ पर ध्यान से देखें, जिस तरीके से हमने श्लोक में किया था सेम यहाँ पर भी लागू होता है। जैसे हमने श्लोक में किया था, क्या किया था, जब भी उनमें से एक केस हमें लगता था कि हो सकता है, ठीक है। अब जब हमने दोनों कंक्लूजन्स को देखा तो हो सकता है पहला सही हो सकता है दूसरा सही हो, इन दोनों में से एक तो सही है, ठीक है, इन दोनों में से एक तो सही होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आइदर फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, या तो पहले वाला सही है या सेकंड वाला सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5, आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड इज फॉलो। इनमें से एक कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, हमें नहीं पता कि पहला कंक्लूजन राइट है और सेकंड कंक्लूजन राइट है, ठीक है, लेकिन इनमें से एक राइट है, ठीक है। समझ में आई बात? अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। स्टेटमेंट है हमारे पास, C इज इक्वल टू B, B इज ग्रेटर देन इक्वल टू A इज लेस देन इक्वल टू B और D है इक्वल है E के। इनमें जो इक्वल का साइन है ना वो चलता हुआ है, यानी कि सभी में है। C और B के बीच में इक्वल का है, B और A के बीच में भी इक्वल है, A और D के बीच में भी इक्वल है, और D और E के बीच में भी इक्वल है। लेकिन ग्रेटर देन और लेस देन वाला जो साइन है वहाँ पर सीरीज ब्रेक हुई है, ठीक है। कंक्लूजन यहाँ पर क्या है, पहला कंक्लूजन है C इज ग्रेटर देन X। C कहाँ पर है, C यहाँ पर है, लेकिन X तो यहाँ पर कहीं पर है नहीं,
तो क्या हम कह सकते हैं कि C बराबर है x के? बताओ, जब हमें x यहाँ पर कहीं पर दिया ही नहीं है तो C और x के बीच का हम कंक्लूजन बता सकते हैं? नहीं बता सकते। ठीक है, तो ये वाला तो हो गया रॉन्ग। बिल्कुल स्लोग में जैसे हमने किया था सेम यहाँ पर भी हमें लागू करना है। ठीक है, बस यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये इक्वल और लेस देन वाला आ गया, और वहाँ पर क्या था, वहाँ पर स्टेटमेंट कुछ अलग होती थी। ठीक है, लेकिन जैसे कंक्लूजन हम वहाँ पर फॉलो करते थे सेम यहाँ पर भी हमें फॉलो करना है। अब C और X के बीच का रिलेशन हमें नहीं पता कहीं पर भी, तो हम क्या कर देंगे, डेफिनेट को रॉन्ग कर देंगे। कंक्लूजन सेकंड पे चलते हैं। कंक्लूजन सेकंड क्या है, C इज लेस देन D। बताओ, C है वो D के लेस देन है। अब यहाँ पर देखते हैं इक्वल वाला साइन तो है, ठीक है, इक्वल तो सभी में चल रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या था, B इज ग्रेटर देन इक्वल टू A है, और यहाँ पर है A इज लेस देन इक्वल टू D, यानी कि सीरीज यहाँ पर क्या हुई है, ब्रेक हुई है। तो लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल वाला हम नहीं बता सकते C और D के बीच में। ठीक है, C और D के बीच में नहीं बता सकते, तो ये वाला क्या हो गया, ये वाला रॉन्ग हो गया। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नोर सेकंड इज ट्रू। इनमें से कोई भी कंक्लूजन ट्रू नहीं है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, स्टेटमेंट है L इज ग्रेटर देन M, M इज लेस देन इक्वल टू O, O इज इक्वल टू N। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको क्या कर लेते हैं, एक सीरीज की फॉर्म में लिख लेते हैं। सबसे पहले है L इज ग्रेटर देन M। अब यहाँ पर देखते हैं M यहाँ पर है, M को क्या बोला गया है, M इज लेस देन इक्वल टू O, तो M इज लेस देन इक्वल टू O इस तरीके से लिख सकते हैं। O बराबर है किसके, N के। अब देखते हैं L, Q और K। यहाँ पर L है हमारे पास, L के साथ रिलेशन है, यानी कि L को हम लिख सकते हैं Q के इक्वल, और Q है वो लेस है किससे, K से। तो यानी कि हमने ये क्या कर लिया, हमने इसको एक सीरीज की फॉर्म में बना लिया है। ओके, कंक्लूजन क्या क्या है, पहला कंक्लूजन है K इज ग्रेटर देन M। K कहाँ पर है, यहाँ पर है, और M है यहाँ पर। K और M के बीच का रिलेशन हम बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सीरीज ब्रेक नहीं हुई है। ठीक है, K और M के बीच तक हम चलते हैं तो सीरीज बिल्कुल सही है, यानी कि यहाँ तक क्या है, रेगुलर सीरीज है। अब पूछा है K इज ग्रेटर देन M, बताओ K है वो M से ग्रेटर है, बिल्कुल है, तो पहला कंक्लूजन क्या हो गया, राइट हो गया, क्योंकि K है ग्रेटर देन किससे, Q के। Q और L बिल्कुल इक्वल है, तो Q को L की जगह या L को Q की जगह लिख सकते हैं। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और L है वो क्या है, ग्रेटर देन M है। जब L ग्रेटर देन M है तो Q भी ग्रेटर देन M होगा, तो यानी कि K ग्रेटर देन Q, Q ग्रेटर देन M, तो हम कह सकते हैं K ग्रेटर देन M। ओके, पहला सही हो गया। सेकंड कंक्लूजन, सेकंड वाला क्या है, सेकंड है K इज ग्रेटर देन इक्वल टू O। K कहाँ पर है, यहाँ पर है, और O है यहाँ पर। अब K है वो ग्रेटर देन इक्वल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि K से जब हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर सिर्फ एक ग्रेटर देन है, K इज ग्रेटर देन Q, इक्वल तो साथ नहीं है, तो यहीं से हम कह सकते हैं कि ये वाला क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज फॉलो। केवल पहला कंक्लूजन यहाँ पर क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ओके, अगला क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन की जो टाइप है, पैटर्न है, वो चेंज किया गया है। ठीक है, यहाँ पर कुछ सिंबल्स दिए गए हैं, उनका यहाँ पर बताया गया है कि किसको क्या बोला गया है। अब यहाँ पर हैशटैग का मतलब क्या है, A इज ग्रेटर देन B। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को रिलेट करना है। स्टेटमेंट है हमारे पास, स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट है ये, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, S और कॉपीराइट P है। ठीक है, यानी कि A कॉपीराइट B का मतलब क्या है, A इज स्मॉलर देन इक्वल टू B। ठीक है, तो S इज कॉपीराइट P का मतलब क्या हुआ, A की जगह S आ गया और B की जगह P आ गया, तो S इज स्मॉलर देन इक्वल टू P, ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें करना है P और Q के बीच का, P एट द रेट ऑफ Q। एट द रेट का मतलब क्या है, A इज ग्रेटर देन इक्वल टू B, यानी कि A की जगह कौन आ गया, P आ गया, और B की जगह आ गया Q। P इज ग्रेटर देन इक्वल टू Q, यहाँ पर होगा P इज ग्रेटर देन इक्वल टू Q। ओके, अब देखना है Q और R के बीच में, तो हैशटैग का मतलब क्या है, A इज ग्रेटर देन B, तो A की जगह कौन आ गया, Q आ गया, और B की जगह आ गया R, यानी कि
Q इज ग्रेटर देन B, सॉरी Q इज ग्रेटर देन R, Q इज ग्रेटर देन R, ये हमने क्या बना दिया, ये हमने स्टेटमेंट बना दी है, ठीक है। इनके आधार पर हमने क्या किया है, इन स्टेटमेंट को तैयार किया है। अब कंक्लूजन्स के ऊपर चलते हैं। कंक्लूजन क्या है, पहला कंक्लूजन है S एट द रेट R। एट द रेट का मतलब क्या था, A इज ग्रेटर देन इक्वल टू B, ठीक है, यानी कि A की जगह S आ गया और B की जगह R आ गया। S इज ग्रेटर देन इक्वल टू R। अब बताओ S है वो ग्रेटर देन इक्वल है R के, नहीं है, यानी कि पहला क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब हमें यहाँ पर देखना था S और R के बीच का रिलेशन। जब S और R के बीच का हम रिलेशन देखते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सीरीज ब्रेक हो रही है, ठीक है। जब सीरीज ब्रेक हो रही है तो S और R के बीच का रिलेशन हम नहीं बता सकते थे, तो ये वाला रॉन्ग हो गया। अब अगला कंक्लूजन देख लेते हैं, R स्टार P। स्टार का मतलब क्या है, A इज स्मॉलर देन B, यानी कि A की जगह कौन है, R है, और B की जगह है P है। R इज स्मॉलर देन P। बताओ P और R के बीच में रिलेशन देखना है हमें। P यहाँ पर है और R यहाँ पर है। P इज ग्रेटर देन R, P है वो R से ग्रेटर देन है, बिल्कुल है, यानी कि कंक्लूजन सेकंड क्या हो गया, राइट हो गया। देखो P है वो ग्रेटर देन इक्वल है किसके, Q के, और Q है वो ग्रेटर देन है R के, तो P ग्रेटर देन होगा किससे, R से, ठीक है। तो ओ जो कंक्लूजन सेकंड है वो क्या हो गया, राइट हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, यानी कि ओनली कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न पर, यहाँ पर बोला गया है जो स्टेटमेंट है x हैशटैग b, ठीक है। सबसे पहले इन दोनों के बीच में देखते हैं। हैशटैग का मतलब यहाँ पर क्या दिया है, हैशटैग का मतलब दिया है a इज ग्रेटर देन b। a की जगह कौन है, x है, और b की जगह कौन है, b है, ठीक है। x और b के बीच में x इज ग्रेटर देन b, तो हमने यहाँ पर लिख दिया x इज ग्रेटर देन b। ओके, अब b और n के बीच का हमें देखना है। स्टार का मतलब क्या है, स्टार का मतलब है a इज स्मॉलर देन b। a की जगह है b और b की जगह है n, ठीक है, यानी कि b इज स्मॉलर देन n। b है वो स्मॉलर है किससे, n से, ये हमने लिख दिया। आगे हमें दिया है n एट द रेट i। n का, n और i के बीच का क्या है, एट द रेट। एट द रेट का मतलब क्या है, a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b। a की जगह कौन है, n है, और b की जगह है i। n इज ग्रेटर देन इक्वल टू i, तो हमने यहाँ पर बना दिया n इज ग्रेटर देन इक्वल टू i। ओके, उसके बाद i कॉपीराइट c है, i है कॉपीराइट c। कॉपीराइट का मतलब क्या है, a इज स्मॉलर देन इक्वल टू b, ठीक है। a की जगह है i और b की जगह है h, तो i इज स्मॉलर देन इक्वल टू h, ये हमने बना दिया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या किया है, एक स्टेटमेंट यहाँ पर हमने तैयार कर ली है, ठीक है। अब कंक्लूजन्स देख लेते हैं। जो पहला कंक्लूजन है वो क्या है, x हैशटैग n। हैशटैग का मतलब क्या है, हैशटैग का मतलब है यहाँ पर a इज ग्रेटर देन b। a की जगह कौन है, x है, और b की जगह है n। तो बताओ x इज ग्रेटर देन n, क्या x ग्रेटर देन है n से, बताओ। x यहाँ पर है और n यहाँ पर है, x और n पर जाने के लिए बीच में यहाँ पर क्या हुआ है, सीरीज ब्रेक हो गई है, यानी कि यहाँ पर है ग्रेटर देन, यहाँ पर है लेस देन, यानी कि x और n के बीच का रिलेशन हम नहीं बता पाएंगे कि यहाँ पर क्या है। तो पहला कंक्लूजन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ओके, अब चलते हैं कंक्लूजन सेकंड की तरफ। जो सेकंड कंक्लूजन है यहाँ पर दिया है i परसेंटेज x। परसेंटेज का मतलब क्या है, a इज इक्वल टू b। जो i है वो किसके इक्वल है, x के इक्वल है। बताओ क्या i x के इक्वल है, बताओ क्या i x के इक्वल है, नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ठीक है। यहाँ पर आइदर और लग रहा है क्या, बताओ क्या इसमें आइदर और लग रहा है, आइदर और भी यहाँ पर नहीं लग रहा है, क्योंकि x है वो यहाँ पर ग्रेटर देन है, और यहाँ पर जो n है वो ग्रेटर देन है किससे, b से, ठीक है। यानी कि आइदर और भी यहाँ पर हम नहीं लगा पाएंगे, तो यहाँ पर दोनों के दोनों कंक्लूजन्स क्या है, रॉन्ग है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4, नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू, ठीक है। समझ में आ गई बात। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन इसी पैटर्न पर है अगला क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हो इन क्वेश्चंस को, ठीक है।
एक क्वेश्चन मैं और बता देता हूं आपको, 8 वाला करते हैं। ए परसेंटेज आर, परसेंटेज का मतलब क्या है, ए इज इक्वल टू बी, यानी कि ए है वो इक्वल है किसके, आर के। अब दिया है आर कॉपीराइट यू, कॉपीराइट का मतलब है ए इज स्मॉलर देन इक्वल टू बी, तो ए की जगह है आर और बी की जगह है यू। आर इज स्मॉलर देन इक्वल टू यू, आर इज स्मॉलर देन इक्वल टू यू हमने बना दिया। आगे है यू एट द रेट ऑफ डी, एट द रेट का मतलब क्या है, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, यानी कि ए की जगह है तो है यू और बी की जगह है डी, यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी, ये हो गया। अब डी परसेंटेज जी, परसेंटेज का मतलब क्या है, ए इज इक्वल टू बी, यानी कि डी है वो इक्वल है किसके, जी के। ये हमने यहाँ पर स्टेटमेंट को तैयार कर दिया है। ओके, अब कंक्लूजन्स देख लेते हैं। जो पहला कंक्लूजन है वो क्या है, ए परसेंटेज यू, परसेंटेज का मतलब है इक्वल के, तो ए इज इक्वल टू यू। क्या ए इक्वल है यू के, बताओ, क्या ए इक्वल है यू के, नहीं है, हो सकता है, ठीक है, पॉसिबिलिटी हो रही है यहाँ पर, ए इक्वल हो सकता है यू के, लेकिन डेफिनेट हम नहीं बता सकते कि ए यू के इक्वल होगा। कैसे, देखो आर और यू और ग्रेटर देन इक्वल टू यू है, सॉरी आर इज लेस देन इक्वल टू यू है। अब ए और आर तो क्या है, इक्वल है, तो ए को आर की जगह लिख सकते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि ए इज लेस देन इक्वल टू यू, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है, ए इज इक्वल टू यू, तो डेफिनेट तो हम नहीं कह सकते कि ए इक्वल होगा यू के, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया, रोंग कर दिया, ठीक है। सेकंड कंक्लूजन देख लेते हैं। सेकंड कंक्लूजन क्या है, ए स्टार यू, स्टार का मतलब क्या है, ए इज स्मॉलर देन यू, यानी कि ए है वो स्मॉलर है किसके, यू के। अब बताओ क्या ए है वो स्मॉलर है यू के। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ या तो ए बराबर है यू के या फिर ए स्मॉलर है यू के, इसी का मतलब यही हो ना। इन दोनों केसेस में एक केस सही होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जब हमने देखा जो पहला कंक्लूजन था उसमें क्या आया था, ए इज इक्वल टू यू के आया था, और दूसरे कंक्लूजन में आया था ए इज लेस देन यू, यानी कि इन दोनों कंक्लूजन्स में एक कंक्लूजन क्या होगा, राइट होगा, लेकिन हमें नहीं पता कि कौन सा राइट होगा। तो इन वाले केसेस में हम क्या करते हैं, इन वाले केसेस में हम करते हैं आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू, ठीक है, यानी कि ऑप्शन फिफ्थ क्या है, इसका राइट आंसर है, आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड इज ट्रू, ठीक है, समझ में आया। अगला क्वेश्चन, ठीक है, ये आप लोगों को खुद से करके देख लेना है, ये आप लोगों का होमवर्क है। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, ये दोनों मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोगों को ये करके देखने हैं खुद से। ओके, एक बार करके देखने हैं और उसके बाद आप लोगों को और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, स्टेटमेंट है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पर फिर से कॉमा दिया है, यानी कि हमें इसको फिर से सीरीज में बनाना पड़ेगा। तो सीरीज में बना लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया है k इज लेस देन h, h इज ग्रेटर देन g। अब g के साथ रिलेशन दिया है आगे, तो g से आगे जोड़ देते हैं, g इज लेस देन इक्वल टू n, n का रिलेशन दिया है u के साथ, तो n को लिख सकते हैं u के बराबर। ये हमने क्या कर दिया, ये हमने यहाँ पर एक सीरीज बना ली है, ठीक है। अब कंक्लूजन्स देख लेते हैं। पहला कंक्लूजन क्या है, k इज इक्वल टू यू, क्या k u के इक्वल है, बताओ, क्या k u के इक्वल है। जब हम k से u की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सीरीज ब्रेक हो गई है, ठीक है, यहाँ पर सीरीज क्या हो गई है, ब्रेक हो गई है, यानी कि एक बार साइन इस साइड है, एक बार साइन इस साइड है। जब इस तरीके से या फिर इस तरीके से साइंस हमारे पास आ जाते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाती है, सीरीज ब्रेक हो जाती है, तो वहाँ पर हम डेफिनेट आंसर नहीं बता पाते, ठीक है। तो यहाँ पर k और u के बीच में हमसे रिलेशन पूछा है, तो हम इसका आंसर नहीं बता सकते, तो ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। कंक्लूजन सेकंड कंक्लूजन क्या है, h इज ग्रेटर देन n। h कहाँ पर है, h है यहाँ पर और n है यहाँ पर। अब देखो h और n के बीच में जब हम जाते हैं तो ग्रेटर देन का पूछा है, h ग्रेटर देन g है, लेकिन g क्या है, g लेस देन इक्वल टू n है। क्या यहाँ पर सीरीज ब्रेक नहीं हुई, यहाँ पर भी सीरीज ब्रेक हुई है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ यहाँ पर भी हम आंसर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर भी हम आंसर नहीं कर पा रहे हैं।
तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू। ओके, समझ में आ रही है बातें? बिल्कुल आसान टॉपिक है, ठीक है, बिल्कुल आसान टॉपिक है। जिस तरीके से श्लोक आसान था उसी तरीके से ये वाला टॉपिक भी बिल्कुल आसान है, स्कोरिंग भी है, ये काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। स्टेटमेंट्स क्या है? पहली स्टेटमेंट है यहाँ पर फिर से हमें क्या करना पड़ेगा? सीरीज में इनको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो बना लेते हैं। G इज लेस देन इक्वल टू S बोला है। अब S और R के बीच दिया है तो S और R के बीच यहाँ पर बना लेंगे। R और K के बीच में है, K के बीच में बना लिया, ठीक है। अब K और C के बीच में दिया है तो K और C के बीच में हमने बना दिया, और L और G के बीच दिया है। अब G यहाँ पर है, ठीक है, तो G को बराबर कर देते हैं किसके? L के। ये हमने यहाँ पर ले लिया है, ठीक है। ये तो हमारी हो गई स्टेटमेंट, यानी कि सीरीज हमने तैयार कर ली। कंक्लूजन्स क्या क्या है? पहला कंक्लूजन है R इज ग्रेटर देन इक्वल टू G। बताओ R कहाँ पर है? R है यहाँ पर और G है यहाँ पर। क्या R और G के बीच का रिलेशन हम बता पाएंगे? क्योंकि यहाँ पर साइन है इस साइड में, यहाँ पर साइन है इस साइड में, यानी कि यहाँ पर क्या हुई है? सीरीज ब्रेक हो गई है। जब सीरीज यहाँ पर ब्रेक हो गई है तो हम आंसर नहीं बता पाएंगे, G और R के बीच में रिलेशन हम नहीं बता पाएंगे, तो ये क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। ओके, उसके बाद देखते हैं सेकंड कंक्लूजन। सेकंड कंक्लूजन क्या है? L इज ग्रेटर देन इक्वल टू K। L कहाँ पर है? यहाँ पर है, और K है यहाँ पर। L से जब हम K की तरफ जाएंगे तो सीरीज देखते हैं, सीरीज यहाँ पर ब्रेक हुई है, ठीक है, यहाँ पर फिर से ब्रेक हुई है, यानी कि 2 बार सीरीज ब्रेक हुई है। तो क्या L और K के बीच का रिलेशन हम बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे, ठीक है, क्योंकि सीरीज यहाँ पर भी क्या हुई है? ब्रेक हुई है। जब सीरीज यहाँ पर ब्रेक हो गई है तो डेफिनेट यहाँ पर हम आंसर नहीं बता पाएंगे। यहाँ पर भी क्या हो गया? ये वाला भी रॉन्ग हो गया। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आ गया ऑप्शन 4, नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान से आप लोगों को करना है, पजल कहीं पर भी नहीं होना है, ठीक है, बिल्कुल आराम आराम से करोगे, समझ में आएगा, ठीक है, और प्रैक्टिस जरूर करनी है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। स्टेटमेंट है, ठीक है, ये अब थोड़ी सी लंबी लंबी हम स्टेटमेंट ले रहे हैं, तो लंबी देख के आप लोगों को थोड़ा सा घबराना नहीं है, ठीक है। इसको हम बना लेते हैं W A R और S, इतना तो दिया है, ये दिया है T के इक्वल। अब यहाँ पर देखना है इनमें कोई कुछ कॉमन है क्या? कुछ कॉमन है, P R V, R कॉमन है, ठीक है, R से हम बना लेते हैं। R बराबर दिया है V के, और V दिया है लेस देन इक्वल टू X, ठीक है, और क्या दिया था? P इज ग्रेटर देन R। P है वो ग्रेटर है किससे? सॉरी, ऐसे बनेगा ये, P इज ग्रेटर देन R, ठीक है, समझ में आई बात? जो भी कॉमन होगा उसके साथ हमें बाकी के रिलेशन कर लेने हैं। आगे है S A और Z। S A और Z हमें देखना है, A है यहाँ पर, ठीक है, A के साथ हम रिलेशन बना सकते हैं किसका? A है वो लेस है किससे? S से, और A है वो ग्रेटर देन इक्वल है किसके? Z के। ये हमने बना दिया है यहाँ पर स्टेटमेंट, ठीक है, थोड़ी सी अलग टाइप की स्टेटमेंट बनी है, कोई दिक्कत नहीं है। कंक्लूजन पे चलते हैं। पहला कंक्लूजन क्या है? X इज ग्रेटर देन इक्वल टू Z। बताओ X कहाँ पर है? X है यहाँ पर, और Z कहाँ पर है? Z है यहाँ पर। हमें चलना है यहाँ से ऐसे, ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। जब हम X से V की तरफ गए, X इज ग्रेटर देन इक्वल टू V, V इक्वल है किसके? R के, यानी कि X इज ग्रेटर देन इक्वल टू R होगा, R इज ग्रेटर देन इक्वल टू A है, और A इज ग्रेटर देन इक्वल टू Z है, ठीक है। हम इस तरीके से आए हैं घूमते हुए, ठीक है, X से कहाँ तक जाना था? Z तक जाना था। जब हम X से Z तक जाएंगे, X इज ग्रेटर देन इक्वल टू V है, V इक्वल है R के, यानी कि X हम बोल सकते हैं X इज ग्रेटर देन इक्वल टू R होगा, क्योंकि R और V क्या है? इक्वल है। अब R है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है A के, और A है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है Z के, यानी कि सभी में सेम साइन चल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या होगा? राइट होगा, यानी कि कंक्लूजन पहला क्या हो गया? सही हो गया।
सेकंड कंक्लूजन, टी इज ग्रेटर देन ए। टी कहाँ पर है, यहाँ पर है, और ए है यहाँ पर, ठीक है। टी और ए के बीच का हमें देखना है, लेकिन यहाँ पर ये वाला जो साइन है इन दोनों के बीच में, ये क्या है, यहाँ पर साइन इस तरीके से है, यहाँ पर क्या हो गई है, यहाँ पर सीरीज ब्रेक हो गई है, यानी कि ए और टी के बीच का रिलेशन हम नहीं बता पाएंगे, तो ये वाला क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि ओनली फर्स्ट फॉलो, केवल पहला कंक्लूजन फॉलो कर रहा है। ओके, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स भी बन सकती हैं, हालांकि इतनी बड़ी आपकी आएंगी नहीं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को करवा देता हूँ, ठीक है। आप लोगों को बस समझना है, आप लोग कर लोगे, ठीक है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर, यहाँ पर फिर से हमें रिलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो रिलेट कर लेते हैं। L इज ग्रेटर देन इक्वल टू B इज इक्वल टू A इज ग्रेटर देन इक्वल टू K है, लेस देन T है, और इक्वल है H के। ओके, अब यहाँ पर C K D S J, यहाँ पर K है यहाँ पर कॉमन, यानी कि K पहले भी हुआ था, तो K के साथ हमें रिलेशन बनाना है। K है वो इक्वल है किसके, C के इक्वल है, तो C के बराबर भी हम लिख सकते हैं, यानी कि C D S इक्वल टू J, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी हो गई स्टेटमेंट, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट के आधार पर हमें कंक्लूजन बताने हैं कि सही है या गलत है। जो पहला कंक्लूजन है वो क्या है, L इज ग्रेटर देन इक्वल टू C। बताओ, L है यहाँ पर और C है यहाँ पर, हमें इस तरीके से आना है। L इज ग्रेटर देन इक्वल टू B, B है वो इक्वल है A के, यानी कि जब B इक्वल है A के तो हम कह सकते हैं L इज ग्रेटर देन इक्वल टू A, A इज ग्रेटर देन इक्वल टू K, और K है वो किसके इक्वल है, C के इक्वल है, यानी कि ये वाला जो साइन है वो सभी में आ गया, ठीक है। ये तो इक्वल थे और ये भी क्या है, इक्वल है, तो पहले वाला कंक्लूजन क्या आ गया, पहले वाला कंक्लूजन राइट आ गया है। ओके, सेकंड कंक्लूजन, सेकंड क्या है, H इज ग्रेटर देन S। सेकंड क्या है, H और S के बीच में, H कहाँ पर है, यहाँ पर है, और S है यहाँ पर, यानी कि हमें ऐसे घूम के आना है, ठीक है। जब हम घूम के आते हैं तो देखते हैं सबसे पहले साइन, यहाँ पर सीरीज ब्रेक हुई है, नहीं हुई है, यानी कि सीरीज यहाँ पर है, क्या दिया है, H इज ग्रेटर देन S, H है वो इक्वल है T के, यानी कि T की जगह हम H को लिख सकते हैं। H इज ग्रेटर देन K, K इक्वल है C के, यानी कि K को C की जगह लिख सकते हैं, ठीक है। और C है वो D के ग्रेटर देन है, और D है वो S के ग्रेटर देन है, यानी कि ग्रेटर देन वाला जो साइन है वो सभी में चलता हुआ आया है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो सेकंड वाला भी क्या हो गया, सेकंड वाला भी यहाँ पर राइट हो गया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, यानी कि दोनों के दोनों क्या हैं, दोनों के दोनों सही हैं। ओके, तो इस तरीके से आप लोगों को ये क्वेश्चंस करने हैं। ये पहला पार्ट था, सेकंड पार्ट में कल लेके आऊँगा जिसमें आप लोगों को प्रैक्टिस और करवाएंगे, ठीक है। तो आज तो हम क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप लोगों को होमवर्क, आप लोगों को पता है क्या है, आप लोगों का होमवर्क है जो भी अभी तक करवाया है, हमने जो भी कुछ किया है अभी तक, उन सभी का आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। जो भी बुक आप लोगों के पास है, ठीक है, वैसे तो मैंने आपको प्रीफर की थी, अगर वो बुक नहीं है तो कोई भी बुक हो, जो भी हमने टॉपिक अभी तक किए हैं सभी के ऊपर आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।